जो इंडिया है उसकी एक पॉलिसी है जिसको वो कहते हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। लेकिन जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हेड हैं इस वक़्त डॉक्टर जयशंकर, उनकी कोई कॉल नहीं आई। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। शुबा हो रहा है मुझे कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से क्या गलती हो गई थी? खान ने हमें जिस तरह से तब्दीली दिखाई थी, इसी तरह से हमें वो मज़ाहिर दिखाएंगे जो हकीकी आज़ादी के हैं। अगर तब्दीली का ये असर हुआ है तो अल्लाह करे कि हकीकी आज़ादी जो है वो हमारी पुरानी आज़ादी बरकरार रहे तो अच्छा है। नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर जो इंडिया की जो कई सारी पॉलिसीज़ है अपने आसपास के पड़ोसियों को लेकर, या फिर कहे कि यूरोपियन कंट्री को लेकर, अमेरिका के लेकर, लेकिन उसमें पड़ोसियों वाली पॉलिसी जो है सबसे महत्वपूर्ण पॉलिसी है कि भाई हम ऐसे नहीं छोड़ सकते उनको, चाहे वो मालदीव हो, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो थाईलैंड हो। और हम जो आसपास की कंट्री है, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे भूटान हो, हम आसपास के कंट्री को कभी उस टाइप की हॉस्टल सिचुएशन में आने नहीं देंगे जिस टाइप की चाइना उनको फंसाता है। अब चाहे श्रीलंका हो जिसको हमने बचाया, चाहे वो नेपाल हो जो बर्बाद होते होते बचा है, चाहे भूटान हो जिसको लेकर हमने हमारे दो जो हमारी आर्मी भीड़ पड़ी चाइना के साथ। मतलब वो जो क्लेम कर रहे थे चाइना वाला जो एरिया, वो भूटान का ही एरिया था, इंडिया के से उसका कोई लेना देना था नहीं। लेकिन जहाँ तक आपको पता होगा और जहाँ तक मुझे पता है, तब तक जो भूटान की पूरी सिक्योरिटी है वो इंडिया देखता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी सिचुएशन है और पाकिस्तान के अंदर मतलब इंडिया एक रॉकेट हो रहा है और पाकिस्तान ऐसे एकदम डिक्लाइन में आ रहा है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं इस पे बात करना चाहता हूँ कि इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है वो नेबरहुड जो पॉलिसी है उसमें आप कहाँ पे देखते हैं कि क्या इंडिया पाकिस्तान में कोई तब्दीली आने वाली है, कोई हालात तब्दील होने वाले हैं, कुछ चीज़ें बेहतर होंगी या कि जो जिस तरह है वैसे की वैसे रहेंगी? अब भले इंडिया ये कहता है कि जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, ये बेसिकली कोर कंपोनेंट है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का और बड़ा हम जो साउथ एशियन ममालिक हैं, उनके साथ बड़ा मिल के काम करेंगे और एक बड़े पैमाने पे वो बात करते हैं और इस चीज़ को वो डिस्कस करते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सब रीजनलिज़्म टेक्निकली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो प्रमोट कर रहे हैं और वो उनका कहना ये था रिसेंटली अगर आप नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर बात करें, वो कहते हैं कि हम जो है वो सब रीजनल लेवल पे कोऑपरेशन प्रमोट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी बॉन्ड्स जो हैं वो साउथ एशियन ममालिक के साथ ग्रो करेंगे थ्रू सार्क और आउटसाइड इट। इट मीन्स कि पाकिस्तान को माइनस करना है। दैट इज़ व्हाट द इंडियन गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी इज़ कि पाकिस्तान को बाहर रखें, जो भी डिस्कशन होती है, जो भी हालात बनते हैं, जिस तरह का भी एक जिसे आप कह लो कि रिलेशनशिप बनता है। मिसाल के तौर पे अगर आप सिर्फ और सिर्फ देखें एक रीजनल कोऑपरेशन था, ये साउथ एशियन एसोसिएशन ये जो सार्क वाला हो गया, ये तो डिसफंक्शनल है। एक छोटा-सा कोऑपरेशन है जिसको वो कहते हैं साउथ एशियन सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो कि बेसिकली 2001 में उन्होंने बनाया था जिसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल एंड श्रीलंका को उन्होंने डाला। लेकिन टेक्निकली भी कोई इतने बड़े पैमाने पे ये कोऑपरेशन भी नहीं है लेकिन फिर भी चल रहा है। फिर भी इसमें जो है वो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल जो है कि इनिशिएटिव था इसको अगेन कहा जाता है कि ये सब रीजनल आर्किटेक्चर है, सब रीजनल इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर है। जिसका मकसद ये था कि वो चीज़ों को इंडिया जो है वो मैंने इसके ऊपर आपको पता है काफ़ी ज़्यादा बात की है कि इंडिया माइनस पाकिस्तान पूरे खित्ते के ऊपर अपना एक इकोनॉमिक फुटप्रिंट रखना चाहता है, अपना एक स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस रखना चाहता है, अपनी एक जिसे कहते हैं अपनी सॉफ्ट पावर के ज़रिए एंड देन जो ग्लोबल एक्सेप्टेंस इंडिया को मिल रही है, वो बेसिकली उसको भी कैश इन कर रहा है ब्रॉडेनिंग, फॉर एनहांसिंग इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन उसको भी कर रहा है। फिर इस तरह एक और है जिसको हम बिम्स्टेक कहते हैं, जिसमें बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के नाम से जो है जाना जाता है। ये भी बेसिकली 7 साउथ एशियन एंड साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं। अब इनकी भी आबादी जो है वो 1.73 बिलियन के करीब है, लेकिन मेजॉरिटी ज़ाहिर बात है इसमें वो इंडियन ही है। 4 साढ़े 4 ट्रिलियन डॉलर का बिज़नेस भी है यहाँ पे, जीडीपी है एंड सो एंड सो। अब ये है इंडिया की पॉलिसी और उनको पता है कि हमें क्या करना है कि हमें पाकिस्तान को
माइनस करना है। लेकिन हम जो है वो अपनी हमारा कोई वहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं है। इस तरह इंडिया का कोई कॉरेस्पॉन्डेंट पाकिस्तान में नहीं है। कम से कम मीडिया के लोग जो हैं वो अच्छे तरीके से एक-दूसरे को एक्सप्लेन करें, वहाँ पे क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है। इस तरह की चीज़ें हम एक हॉस्टाइल तरीके से माहौल जो है उसको लेके चल रहे हैं। सो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा ये है इसमें कि पाकिस्तान को ये चाहिए कि ये जो इंडिया के कंसर्न है रिगार्डिंग जो वो कहते हैं कि जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, कश्मीर, ये और वो, इस तरह पाकिस्तान के कंसर्न्स हैं कि जी इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है बलूचिस्तान में, यहाँ पे सब नेशनलिज्म को प्रमोट करने में, जो है जो अस्करियत पसंद है उनको फंडिंग करने में, उस पे इंडिया के साथ खुली बात हो और उधर से इंडिया के साथ भी खुली बात हो ऑन कश्मीर एंड ऑल दैट कि हमारा वहाँ पे क्या पोजीशन है। सो मेरा ख्याल है कि इसमें दो जो है वो ये तो खैर बड़े पैमाने की बात है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए एटलीस्ट, लेकिन ये कंसर्न्स एड्रेस कर देने चाहिए। देखिए ना, इंडियंस जहाँ जाते हैं वो सीधा पाकिस्तान पे आ जाते हैं। लो जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, एफएटीएफ, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇ में। चलो दैट्स देयर राइट, दे शुड डू व्हाटएवर दे बिलीव इज राइट फॉर देम, बिकॉज हर मुल्क का काम होता है अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करना। इसीलिए उनके फॉरेन ऑफिस को तनख्वाहें दी जाती हैं कि वो अपने मुल्क का नेशनल इंटरेस्ट प्रमोट करें। खैर एनी हो, ये जो चीजें हैं मैं समझता हूँ कि ये इसी तरह तो कश्मीर, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ये सारे बड़ी चीजें हैं, लेकिन एटलीस्ट ये लोगों का आना जाना शुरू करें। एटलीस्ट जो डेलीगेशन लेवल पे चीजें जो है वो ठीक हों। और मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है कि इंडिया के अंदर थोड़ा माहौल बदला है। मिसाल के तौर पे जनरल बाजवा के ऊपर बड़ी तनकीद की जाती थी इंडिया से, उसके ऊपर देखिएगा आपके कुछ अरसे में इंडियन मीडिया या कुछ लोग जो हैं वो तनकीद करना बंद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जनाब हमने हालात को ठीक करने की बात हो रही है। इस वक्त जो गवर्नमेंट आई है शायद इसको एक पुश मिलेगा, और इसको शायद अमेरिकन भी पुश दें या बाकी भी ममालिक पुश दें। और इंडिया, ये नहीं है कि इंडिया ठीक है, इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर, बट इंडिया कैन नॉट से नो टू एवरीवन ऑल द टाइम। ठीक है जी, आप जितने भी इंपॉर्टेंट हो, बट यू आर डिपेंडेंट ऑन द वेस्टर्न वर्ल्ड, पर्टिकुलरली इंडिया, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, वीजाज, खास करके वेस्टर्न वर्ल्ड में फॉर द जॉब्स एंड ऑल दिस, और ये सारा कुछ लेना है। लेकिन इसके लिए जारी बात है पाकिस्तान को एक सीरियस नेशन के तौर पे इमर्ज करना पड़ेगा। ये जो पाकिस्तान में हर वक्त हर सियासी जमात जो हर वक्त अफरा तफरी मची हुई है, ये बातें हो रही हैं, डॉलर कहाँ पहुँच गया, बैंकरप्सी हो रही है, ये चीज़ें ज़ाहिर बात है ये ख़त्म होनी चाहिए और इस पे ये बात बंद होनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर हमने अपने हालात ठीक करने हैं या अपनी चीज़ों को बेहतर करना है, तो जैसे आप कह लें कि ये एक बहुत कुछ हमें ठीक करना पड़ेगा। अदरवाइज़ भले सार्क हो या चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं होंगी। और इंडिया को भी अपनी अप्रोच जो है वो खित्ते में थोड़ी बदलनी पड़ेगी, और पाकिस्तान को अप्रोच इस तरह बदलनी चाहिए कि पाकिस्तान को भी कनेक्टिविटी में इंडिया के साथ आना चाहिए। ये नहीं है इंडिया के साथ पाकिस्तान की जो बड़े प्रॉब्लम्स रहे हैं कि उसमें कनेक्टिविटी भी नहीं हो सकी। बैलेंस पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स नहीं है दोनों तरफ। और दूसरा ये है कि इंडिया का इकोनॉमिक क्लाउड ज़्यादा है, पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्लाउड कम है। द रीज़न हमने जो चाइनीज़ ने इंडिया में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की है, उसको लिए वो जो भी फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं है वो ठीक होना चाहिए। मैं देख रहा था पाकिस्तान के साबिक सदर आसफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के वालिद कह रहे थे डॉलर को ₹5 इक्वल होना चाहिए, $1 के ₹5 होना चाहिए। ठीक है, उनके दौर में इस तरह तो नहीं था, उनके दौर में भी 80-90 रुपए था। अब इसके साथ ही ये जो सब रीजनल इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर इंडिया ने बनाए, इसके साथ ही उन्होंने एक पॉलिसी रखी जी, लुक ईस्ट पॉलिसी। बेसिकली ये एक इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है, जिसका मतलब ये है कि वो अ, जो जो रीजनल ममालिक हैं खास तौर पे, जिसमें फॉर एग्जांपल ऊपर रशिया से लेके नीचे मलेशिया तक जो है वो अपना एक इन्फ्लुएंस रखना चाहते हैं, और जिसे वो कहते हैं लुक ईस्ट वो देखना चाहते हैं। ऊपर कोरियाज भी आ जाते हैं, जापान भी आ जाता है, नीचे जो है वो इंडियन ओशन का भी बहुत सारा हिस्सा जो है उसमें आ जाता है। इसी तरह एक साउथ ईस्ट एशिया की फोकस है उनके ऊपर, जिसमें वो ज़ाहिर बात है एक बड़े पैमाने पे वो जो साउथ ईस्ट एशिया में जो साउथ चाइना सी और इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको भी देख रहे हैं। और गो के जो साउथ ईस्ट एशिया पॉलिसी है और लुक ईस्ट पॉलिसी है, जिसमें आपस में बहुत ज़्यादा मुमासला